Now we will be working with VB practicals. Okay. So in today's practical, we'll see it is a very simple practical how to make an application in VB to find if given number is even or odd. तो हमारा प्रोग्राम का लॉजिक क्या कहता है कि any number if it is divisible by 2 and remainder is 0, then it is an even number, and if it is not divisible by 2, that means if the remainder after division by 2 is not 0, then it is a odd number. Okay. Now आपको अब एक फॉर्म डिजाइन करना चाहिए. तो ये फॉर्म में आपको क्या क्या एक्सपेक्टेड है? ये फॉर्म में आपको एक्सपेक्टेड है एक ऐसा फॉर्म जिसके ऊपर आपको लाइक एक नंबर का इनपुट आना चाहिए. उस नंबर के साथ में उसके रिलेटेड जैसे is my screen visible? Please put on the chat. Is my screen visible? So in our today's practical in VB, we are learning on a application how we will make an application in Visual Basic to find if the given number is even or odd. हमारा लॉजिक क्या बोलता है? इफ एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 और डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन जो है बाय 2 अगर वो 0 मिलता है तो वो हमारा नंबर डिविजिबल बाय 2 है, यानी वो इवन नंबर है. और अगर हमारा रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन डिवाइडिंग द नंबर बाय 2 अगर वो 0 नहीं मिलता है तो दैट टाइम इट इज अ ऑड वन. ओके. सो नाउ अभी हमको एक फॉर्म डिजाइन करना है. तो फॉर्म में क्या चाहिए? देखिए एक लेबल चाहिए जिसमें लिखा रहेगा सपोज एंटर अ नंबर. एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें हम नंबर एंटर करेंगे, टाइप करके उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे. एक और लेबल चाहिए जहां पे आपका द नंबर इज इवन और ऑड ये मैसेज डिस्प्ले होगा. और एक बटन चाहिए जिसके क्लिक इवेंट पे हम ये पूरा एक्शन परफॉर्म करेंगे. और यहाँ पे एक आपने जो फॉर्म है उसका देखिए टाइटल या कैप्शन क्या रखना है? फाइंड ऑड और इवन. ठीक है. तो ये डिजाइन व्यू होप सबको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट इज हाउ टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इट. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेड है? फॉर्म 1 की प्रॉपर्टी जो कैप्शन प्रॉपर्टी है वो एक्सपेक्टेड है कि आपने वहां पे वैल्यू फिल करना चाहिए फाइंड ऑड और इवन. फिर टेक्स्ट बॉक्स लेना है, उसके नेम प्रॉपर्टी में txtno और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके ब्लैंक करना है. फिर लेबल 1 लेना है जिसकी कैप्शन प्रॉपर्टी को एंटर अ नंबर लिखना है. ठीक है. उसके बाद में लेबल 2 लेना है जिसके नेम प्रॉपर्टी में lbl मैसेज लिखना है msg. लेबल 2 का कैप्शन ब्लैंक करना है और लेबल 2 को विजिबल फॉल्स करना है.
इनिशियली वो ब्लैंक लेबल भी नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हमने उसको विजिबल फॉल्स किया है। फिर एक कमांड 1 लिया है जिसके नेम प्रॉपर्टी में हमने CMD क्लिक लिया है और उसके कैप्शन प्रॉपर्टी में क्लिक लिखा है, ठीक है। और लेबल एक 3 लिया है, ठीक है। नाउ CMD क्लिक पे करने से क्या होगा, num इक्वल्स टू val ऑफ txt no डॉट टेक्स्ट। अगर val फंक्शन क्या करेगा, txt no डॉट टेक्स्ट में का वो वैल्यू लेगा, ठीक है। और वो वैल्यू लेके जो टेक्स्ट में की वैल्यू है उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, क्योंकि हमको अगर डिवाइड बाय 2 करना है तो वी नीड टू सी दैट द नंबर इज डिविजिबल। तो नंबर डिविजिबल है तो फिर हमको उसको कैसा चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ आइदर इंटीजर, और जो भी नंबर फॉर्मेट में है वो नंबर फॉर्मेट में उसको चाहिए। इसके लिए num इक्वल टू वैल फंक्शन लिया, ब्रैकेट में txt no डॉट टेक्स्ट। इफ num mod 2, अभी VB में जब भी हम रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो हम ऑपरेटर कौन सा यूज करते हैं, MOD, ठीक है। रिमेंबर दैट MOD यूज करेंगे, और इक्वल्स टू सिंगल इक्वल्स टू 0। देन अब मैसेज जो जिसमें डिस्प्ले होना है तो वो लेबल का नाम मैंने क्या लिखा था, LBL MSG डॉट कैप्शन। अभी कैसे कैप्शन क्रिएट करेंगे, नंबर थोड़ा सा स्पेस रखा एंड ऑपरेटर से हम उसको कॉन्केटिनेट करेंगे, नम एंड मतलब एम्परसेंड नम एम्परसेंड, ये क्या हो जाएगा, नंबर थोड़ा सा स्पेस, फिर नम में जो नंबर हम इनपुट देंगे वो नम आएगा, फिर उसको फिर से कॉन्केटिनेट करेंगे आगे के मैसेज के साथ विथ स्पेस हियर इज इवन। तो हमारा नंबर कैसे बनेगा, सपोज नंबर 4 इज इवन, एल्स नंबर 5 इज ऑड फॉर एग्जाम्पल। और हम LBL मैसेज की विजिबल प्रॉपर्टी को ट्रू कर रहे हैं, तो ये ट्रू करने की वजह से जो मैसेज हमने ऑफ किया था उसका विजिबल ऑफ किया था, तो अब वो यहाँ पे दिखने लगेगा। ओके, गॉट इट। सो नाउ यू कैन सी द आउटपुट हियर, एंटर अ नंबर, मैंने 4 डाला तो मैसेज में जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगी क्या आएगा, नंबर 4 इज इवन। और अगर मैं 7 डाल रही हूं तो नंबर 7 इज ऑड। गॉट इट। नाउ अभी हमको क्या करना है, हम VB के अंदर वो एप्लीकेशन बना के देखेंगे, ठीक है। तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों को क्या लगने वाला था, एक लेबल जिसमें उसके कैप्शन को हमको सेंड करना है, एंटर अ नंबर, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स जिसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हमको ब्लैंक करना है और उसकी नेम प्रॉपर्टी को txt no करना है। फिर एक और लेबल लेना है जिसके कैप्शन प्रॉपर्टी को ब्लैंक करना है, जिसके नेम प्रॉपर्टी को LBL MSG करना है, और जिसकी विजिबल प्रॉपर्टी जो ट्रू है उसको फॉल्स करना है, ठीक है। एक कमांड बटन लेना है, उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी पे क्लिक लिखना है, और यहाँ पे हमको उसको लिखना है CMD सपोज क्लिक या CMD शो, ठीक है। तो उसकी नेम प्रॉपर्टी को चेंज किया, और फॉर्म की कैप्शन प्रॉपर्टी में एक एक्सपेक्टेड है फाइंड इवन और ऑड, ठीक है। अब कोड लिखेंगे, क्या डिम नम एज इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे नम इक्वल्स टू क्या आएगा, वैल ऑफ txt no डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब नम में
हमारी वैल्यू आ गई। हमारा लॉजिक क्या कहता है, इफ num mod 2 equals to 0 देन क्या चाहिए, LBLMSG डॉट कैप्शन इक्वल्स टू, अब हमने मैसेज क्रिएट किया था, मैसेज कैसे क्रिएट किया था, नंबर स्पेस दिया था, फिर एम्परसेंड नम एम्परसेंड, फिर डबल कोट मार्क में स्पेस देके इज इवन लिखा था, और वही अगर हमको ऑड के लिए चाहिए तो हम ऑड के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम ऑड के लिए कैसे करेंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑड और इसको एंड इफ करेंगे। ठीक है, एंड इफ करने से पहले एंड इफ कर दिया, देन नॉट करने से पहले एंड इफ करने के बाद हम उस लेबल के विजिबल प्रॉपर्टी को ट्रू करेंगे, विजिबल इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स था, उसकी विजिबल प्रॉपर्टी को ट्रू करेंगे। सो देखिए अभी हमारा फॉर्म रेडी हो गया, हम उसको रन कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी एंटर अ नंबर आया, मैंने 4 डाला, क्लिक आया, नंबर इज इवन आया, फिर मैंने 7 डाला, नंबर इज ऑड आया। आई होप एवरीवन हैज गॉट इट।